बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम अपने स्टूडेंट्स की तरफ से मुख्तलिफ जो उनको चैलेंजेस फेस होते हैं स्पेशली पढ़ाई करते वक्त, उनका ज़िक्र करेंगे। तो अक्सर आपने ये देखा होगा कि आप अपने लिए एक टाइम पीरियड सेट करते हैं पढ़ाई के लिए और फिर पढ़ भी रहे होते हैं। 2-3 घंटे बाद आप ऐसा लगता है कि जो कुछ आपने पढ़ा है वो आपने सही तरह पढ़ा नहीं, या आपका माइंड मज़ीद जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आपने एक मज़मून ख़त्म करने के बाद सोचा कि ये भी ठीक से मैंने किया नहीं है, दोबारा पढ़ना पड़ेगा, दोबारा याद करना पड़ेगा। या कभी आपने किसी दूसरे उम्मीदवार जो कोई स्टूडेंट होता है उससे डिस्कस करते हैं, उसकी तैयारी देखते हैं तो आपको लगता है आपने तो कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम आपकी मेहनत का नहीं है, आपकी वर्किंग का नहीं है। ये जो हो रहा है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हो रहा होता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो हमारे साथ डिस्कस करते हैं कि जी ये इश्यूज़ आ रहे हैं पढ़ने के लिए। एक तो इंटरेस्ट की बात होती है, दूसरा ये कि अगर समहाउ आप अपना इंटरेस्ट मैनेज करने के बाद वो बना भी लें, यानी कि अपने आप को उस टेबल के ऊपर ले आएँ, बुक के सामने ले आएँ और आप पढ़ना भी स्टार्ट कर दें, तो आपका माइंड जो है वो कॉन्सनट्रेट नहीं होता। आप ना उस तरह से ठीक तरह से पढ़ सकते हैं। तो प्रॉब्लम जो होता है बेसिकली वो आपके जो ज़हनी दबाव है या डिफरेंट किस्म की कन्फ्यूजन्स हैं, उसमें आपका ज़हन फंसा होता है। तो आज मैं एक बुक के रेफरेंस से आपके साथ डिस्कस करूंगा और बुक का नाम भी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन इतनी ज़बरदस्त इसमें गाइडेंस दी गई है तमाम स्टूडेंट्स के लिए। या इवन अगर आप एम्प्लॉइज़ हैं, कहीं पे जॉब करते हैं और आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो ऐसा है कि आप शाम को जब आते हैं तो इंतहाई थके हुए होते हैं, तो हम उसके पीछे जानेंगे कि वो क्या वजूहात हैं और आप उसमें से कैसे निकल सकते हैं। बुनियादी तौर पे ये जो जिस्मानी थकन है ये बड़ी ज़्यादा लिंक्ड होती है आपके मेंटल प्रेशर के साथ, मेंटल कन्फ्यूजन के साथ, या जहनी दबाव जिसको कहते हैं उसके साथ। और जहनी दबाव ही आपकी जो बेसिकली एनर्जी है वो ख़त्म करता है। इस वीडियो में हम डिफरेंट तरीक़ों से ये देखेंगे कि जो ये मसला है इसको कैसे हल किया जा सकता है। और मैं आपके सामने बुक से वो चैप्टर रीड करूँगा, वो तो पेजेस रीड करूँगा जो कि एग्जैक्टली आपके जो टू द पॉइंट वो आंसर होंगे। ऑथर लिखता है, हियर इज़ एन एस्टाउंडिंग एंड सिग्निफिकेंट फैक्ट, मेंटल वर्क अलोन कैन नॉट मेक यू टायर्ड। यानी कि सिर्फ जो जहनी मुशक्क़त है आपकी वो नहीं आपको थकाती। क्यों? आगे देखते हैं जी क्या वजूहत है। साउंड्स अब्सर्ड, but a few years ago scientists tried to find out how long the human brain could labor without reaching a diminished capacity for work। यानी कि मैक्सिमम आप अपने जहन को कितना टाइम जो है वो उसको ऑक्यूपाई रख सकते हैं, उससे काम ले सकते हैं। डिमिनिशिंग कैपेसिटी यानी कि वो बिल्कुल उसकी प्रोडक्टिविटी आउटपुट जो है वो कम होनी शुरू हो जाए। द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ फटीग जिसको कहते हैं कि फटीग में जो कब तक आता है। टू द अमेजमेंट ऑफ दीज साइंटिस्ट्स they discovered that blood passing through the brain when it is active shows no fatigue at all। यानी कि जो आपका वहाँ से उनको ये आइडिया हुआ कि जो जहन से ब्लड के थ्रू ये पता लगा कि जो जहन से गुज़र रहा है बेसिकली आपके दिमाग से, वो तो बिल्कुल भी उसमें कोई फटीग की एलिमेंट शो नहीं हुआ। आगे देखें क्या एक्सप्लेन करता है। इफ़ यू टुक ब्लड फ्रॉम द वेन्स ऑफ अ डे लेबरर while he was working, you would find it full of fatigue toxins and fatigue products. But if you took a drop of blood from the brain of an Albert Einstein, it would show no fatigue toxins whatever at the end of the day। यानी कि अगर आप एक बंदा जो जहनी मुशक्क़त कर रहा है उसके आप देखेंगे, उसके ब्रेन को स्टडी करेंगे थ्रू ब्लड, तो उसमें आपको कोई फटीग का एलिमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन लेबरर के मिलेगा। दैट मीन्स वो कोई फिजिकल के साथ लिंक्ड है। So far as the brain is concerned, it can work as well and as swiftly at the end of 8 or even 12 hours of efforts as at the beginning। तो यानी कि दिमाग तो आपका हर टाइम फ्रेश रहता है। तो फिर ये मसला कहाँ से होता है? The brain is utterly tireless, so what makes you tired? ये क्वेश्चन है हमारा कि अगर दिमाग हर टाइम काम करता रहता है और कुछ लोग बड़े इजीली 10, 12, 14 घंटे पढ़ लेते हैं, डेली पढ़ते हैं, तो वो कैसे पढ़ लेते हैं और कुछ स्टूडेंट्स जो वो नहीं पढ़ सकते। Psychiatrists declare that most of our fatigue derives from our mental and emotional attitudes। ठीक है जी, यहाँ पे बेसिकली आपका मेंटल और इमोशनल जो एटीट्यूड है वो आ गया है। वन ऑफ द इंग्लैंड्स मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड psychiatrist J.A. Hadfield says in his book
the psychology of power. The greater part of the fatigue from which we suffer is of mental origin. In fact, exhaustion of purely physical origin is rare. One of America's most distinguished psychiatrists, Dr. A. Brill, goes even further. He declares 100% of the fatigue of the sedentary worker, यानी कि जो बैठे रहते हैं, in good health is due to psychological factors, by which we mean emotional factors. तो that means यानी कि जो बंदा बैठ के काम कर रहा है या जो इवन फिज़िकल काम कर रहा है, वो फिज़िकल उसको उतना नहीं थका रही, या जो बैठ के बंदा काम कर रहा है ज़हनी मुशक्क़त, तो ज़हनी मुशक्क़त उसको बिल्कुल नहीं थका रही. जो थका रही है चीज़ वो उसकी इमोशनल एटीट्यूड है. और आगे हम फर्दर इमोशनल एटीट्यूड को भी देखेंगे. व्हाट काइंड ऑफ इमोशनल फैक्टर्स टायर द सीडेंट्री और सिटिंग वर्कर? कौन से इमोशनल फैक्टर्स हैं? बंदा अपना ऑफिस में बैठा हुआ है, काम कर रहा है, उसको क्या ऐसा आ जाता है? तो वो क्या है जी? जॉय, कंटेंटमेंट, नो, यानी खुश है, वो चीज़ें उसको नहीं परेशान करती. बोर्डम, रिजेंटमेंट, अ फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड, अ फीलिंग ऑफ फ्यूटिलिटी, हरी, एंग्जाइटी, वरी, those are the emotional factors that exhaust the sitting worker, make him susceptible to colds, reduce his output, and send him home with a nervous headache. Yes, we get tired because our emotions produce nervous tensions in the body. So, अब यहाँ से हमें बेसिकली ये पता लगता है कि आप जो बुनियादी तौर पे परेशान हो जाते हैं, या आपको लगता है कि आप सही तरह से पढ़ नहीं पा रहे, या आपने जो कुछ पढ़ा है वो आपको भूल गया है, तो दैट मीन्स कि वो जब आप जिस टाइम पीरियड में पढ़ रहा था आपका ब्रेन कुछ और फंक्शंस कर रहा था. और अगर वो पॉजिटिव सेंस में हो, यानी कि एक अच्छे इन्वायरमेंट में आप बैठे पढ़ रहे हैं, आपको कोई परेशानी नहीं, आपको कोई जल्दी नहीं, आपको किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है, तो वो आप ईज़िली कर सकेंगे. लेकिन जैसे ही आपके माइंड को ये पता है कि अगले महीने मेरा पेपर हो रहा है, अगले महीने पेपर होता है या नहीं होता, पता नहीं मेरे दोस्तों की तैयारी कैसे है, मैं उसको कम्पीट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर पे हैं और घर पे पढ़ना चाह रहे हैं या चाह रही हैं, तो उसमें ये प्रॉब्लम होगा कि जी मैंने आगे भी कोई काम तो नहीं करना, मैंने कोई किचन में कोई चीज़ तो नहीं समेटनी, फिर उसके बाद कोई और किसी किस्म की डिस्टर्बेंस तो नहीं है, गली के अंदर कोई शोर तो नहीं आ रहा. ये ऐसी छोटी चीज़ें जो है ना, वो आपको, ऑल्दो कि आप कहेंगे कि मैं अपने टेबल सुकून से मैं बैठा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपको ये चीज़ें कुछ आपका माइंड जो है वो नोट कर रहा होगा, देख रहा होगा, और उसको फटीग में डाल रहा होगा कि यार ठीक है. फिर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे आपके ऊपर एक प्रेशर है. प्रेशर ये है कि मेरा CSS या मेरा PMS ना हुआ तो मेरे साथ क्या बनेगा, मेरी फैमिली का क्या बनेगा, जो कि मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठी है. मेरे सारे दोस्तों को, मेरे सारे कोलीग्स को पता लग गया है कि ये लड़की तैयारी कर रही है, तो इसने देखते हैं ये पास करती है नहीं करती. तो आपने इन सारे प्रेशर से निकल के फिर उसके बाद करना है, तैयारी करनी है ईज़ होके, यानी कि जब आपका माइंड फुली कंटेंट हो कि ठीक है अब मैंने तैयारी करनी है और मैं अपनी खुशी के लिए तैयारी कर रही हूँ, तो फिर उसके बाद जो है वो आपका ये कामयाबी भी आएगी. तो अगर आप प्रेशर्स के अंदर तैयारी करेंगे तो जो कुछ टाइम स्पेंड करना है, पढ़ना तो आपने वैसे भी है, तो जो कुछ आप पढ़ेंगे वो एट द एंड ऑफ द डे आपके साथ रिटेन नहीं रख पाएंगे, उसको वो आप जो है वो कैरी नहीं कर पाएंगे. इसलिए ये है कि जब भी पढ़ने बैठना, आपने चाहे 4 घंटे पढ़ें, 8 घंटे पढ़ें, आपने सोचना है कि मेरे पास बेतहाशा टाइम है, मैं बहुत आसानी से आराम से बैठ के, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, मैं पढ़ूँगा या पढ़ूँगी और फिर मेरी तैयारी जो है वो मुकम्मल हो जाएगी. देखिएगा आप कुछ दिनों में, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन इस तरह करके देखें, तो आपकी पढ़ाई का लेवल ही कुछ और हो जाएगा. आपकी प्रिपरेशन की वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा आ जाएगा. तो ये चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो हम बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, वो आइडिया होगा. और इसी तरह आपकी स्टडीज़ के लिए हेल्पफुल, या अगर आपका करियर है, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड वीडियोज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे. चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा. हो सकता है आपके इस एक्ट से आपका कोई दोस्त, आपका कोई कोलीग जो है वो किसी परेशानी से, मसले से बच जाए. तो बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफ़िज़.